एक बात ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी बच्चे को 10 रुपए दिए और आपने कहा जाओ जरा शैम्पू के पाउच खरीद के ले आओ, तो बच्चा क्या किया, उसने 8 रुपए के शैम्पू पाउच खरीदे और 2 रुपए की चॉकलेट ले ली। मतलब उसने 10 रुपए आपने दिए थे, दी गई उष्मा आपकी हो गई 10, उसने कार्य किया 8 का, और 2 रुपए उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई। मतलब आपके ये 10 बराबर 8 धन 2 हो गया। मतलब जब भी किसी निकाय को उष्मा दी जाती है तो वो जो कार्य करता है उसके अलावा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के भी बराबर होती है। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू धन डेल्टा यू याद कर लीजिए। तो ये हो गई आपको निकाय को दी गई उष्मा, ये क्या हो गई निकाय को दी गई उष्मा, ये क्या हो गया किया गया कार्य, और ये हो गई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। दी गई उष्मा बराबर किया गया कार्य धन आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। अब इस उष्मागतिकी के नियम के आधार पर आपको समतापी प्रक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम को समझाना है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, समतापी और चक्रीय को एक साथ लिख लीजिएगा। एग्जाम में भी जब आए तो ध्यान रखिएगा कि समतापी और चक्रीय को एक साथ रख ले, रुद्धोष्म को आखिरी में रख लेंगे। और ये रुद्धोष्म प्रक्रम एग्जाम में भी ऐसा ही लिख सकते हैं जैसा मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, समतापी प्रक्रम में क्या रहता है, जो जो बातें मोटी मोटी बातें हैं वो देख लो, वो लिख देना यहाँ पे स्टार्ट में। जैसे आपका ये यहां देख लीजिए, ये मैं ऐसे कर देता हूं, और मोटी मोटी बातें लिख दो। समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है या ताप नियत रहता है, ताप नियत रहता है। अब उसका क्या फर्क पड़ेगा वो आगे देखेंगे। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर चक्र में वापस आ जाता है। तो निकाय विभिन्न अवस्थाओं से अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। कहां आ जाता है वो, अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, तो ये चक्रीय प्रक्रम है, चक्र बन गया। और रुद्धोष्म प्रक्रम न उष्मा, ओके, उष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ। सरल शब्दों में लिख दें, निकाय और परिवेश के बीच या निकाय व वातावरण के बीच रुद्धोष्म उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। उष्मा का आदान और प्रदान, लेना और देना नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। बस ये 3 बातें आप याद रख लीजिए, शब्द समझ लीजिए कि ताप नियत रहेगा, समतापी प्रक्रम हो गया। चक्रीय प्रक्रम में क्या हुआ, निकाय अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। और रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब रुद्धोष्म उष्मा नहीं, तो मतलब निकाय और परिवेश के बीच उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। अब जब ताप स्थिर रहे तो आप करना कि ताप अगर स्थिर है तो इसका मतलब यह कि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब देखिए आप ध्यान से, ये यहां भी वही लिखा है, यहां भी वही लिखा है, मतलब दोनों के उत्तर सेम आने वाले हैं। अब निकाय और परिवेश के बीच जब कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ तो उष्मा का जो आप परिवेश के बीच जो उष्मा का आदान प्रदान है वो 0 है। मतलब आपका डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0। इसमें उष्मा का आदान प्रदान जो है 0 हो गया, है ना। निकाय को दी गई उष्मा तो ले ही नहीं रहा है, तो निकाय को जो दी गई उष्मा 0 होगी। अब देखिए, अब डेल्टा यू 0 हो गया, 0 कर दो, समीकरण 1 में मान भरो। समीकरण 1 से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू धन 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। मतलब ये हुआ कि समतापी प्रक्रम में चूंकि अब क्या हुआ कि ताप नियत है तो आंतरिक ऊर्जा में कोई चेंज नहीं, तो फिर जितना कार्य आप जितनी उष्मा दे रहे हैं उतना कार्य है। तो डेल्टा यू 0, यहां भी वही डेल्टा यू 0, तो ये तो वही बात हो गई सेम। इसी की नकल आपको यहां करना है, ये इसी की नकल कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। सेम उत्तर आपका, मतलब आपको ये देखना है कि समतापी और चक्री में उत्तर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। अब रुद्धोष्म में क्या है, निकाय और परिवेश के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं है, मतलब ये 0 है, तो इसको 0 कर दो। इसको 0 करा तो क्या बचेगा, देखो आप, या फिर वही आपकी इक्वेशन नंबर 1 से है ना, इक्वेशन 1 से लो आप, तो क्या हो गया, इसको 0 कर दो, तो ये हो गया 0 बराबर डेल्टा डब्ल्यू धन डेल्टा यू। अब देखो डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। मतलब आपने जितना कार्य किया वो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आया डेल्टा यू, तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ गए ना। देखो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर डेल्टा डब्ल्यू धन डेल्टा डब्ल्यू, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आपका क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू को अगर आपने रोका और डेल्टा यू को उधर भेजा तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। मतलब जितना कार्य किया वो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, क्योंकि बाहर से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर जितना काम करोगे वो आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी होगी। आप ही के पैसे से काम करना है, फिर आपको किसी ने आपको पैसे ही नहीं दिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, समतापी प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम में आपको दोनों जगह डेल्टा यू 0 लिखना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये सेम हो गए।
और इसके अंदर आपको डेल्टा क्यू को 0 लिखना है, तो ये आपका, तो ये याद रख लीजिए आप तो कि दी गई ऊष्मा बराबर किया गया कार्य धन आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ओके, अब क्या हुआ, वृद्धि या परिवर्तन शब्द भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या हुआ, जब समतापी प्रक्रम है तो डेल्टा यू 0, चक्रीय प्रक्रम डेल्टा यू 0, दोनों में याद रख लेना, इन दोनों में डेल्टा यू 0 होता है। और ये प्रक्रम करते क्या है ये भी लिख दीजिएगा। अब इसमें डेल्टा क्यू 0 कर देना, इतनी गणित तो हम जानते हैं कि जब यहाँ डेल्टा यू 0 हो गया दो जगह, तो ये दोनों बराबर हो गए, और तीसरे में ये 0 हुआ तो फिर इसमें कोई एक माइनस का हो जाएगा, उधर ले जाएगा, किसी को भी लिख दीजिएगा आप, डेल्टा डब्ल्यू को माइनस डेल्टा यू लिख दीजिएगा। तो ये आपका एक 4 नंबर का बहुत ही हेल्दी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। तो ये 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर हालत में तैयार करके